हेलो गाइस, मैं आप सभी का दोस्त हूँ, होस्ट भी। और आपने इस एनीमे में क्लिक करने से पहले उसका सबटाइटल पढ़ा ही होगा, सेव मी माय बॉयफ्रेंड इज़ अ डेविल। और इस एनीमे को बहुत लोगों ने नरेट किया है, मगर किसी ने भी अब तक हिंदी में नहीं किया। और मैं इसे हिंदी में नरेट करने वाला हूँ। और इसको स्टार्ट करने से आपको बता दूँ, इसको पब्लिक रेटिंग 7.1 की मिली है 10 में से। और ये बेकार रेटिंग नहीं है। और इसका जॉनरा है क्यूटनेस और लव। और हम स्टार्ट करने वाले स्टोरी, बाकी बातें स्टोरी के अंदर करेंगे। सो गाइस, स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक लड़की मिलती है और वो हमें बताती है, मेरा नाम फैंग लिन लिन है। कुछ दिन पहले मुझे एक कार ने टक्कर मार दी थी। और उस टक्कर के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म हो गई। और ये कैसे हुआ, मैं आपको बताऊंगी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे किसी ने बचा लिया था। उस कार के नीचे एक बिल्ली आ गई थी। तो तभी मेरे को पनिशमेंट के तौर पे बिल्लियों की गॉड ने कहा, आपको बचाने के लिए छोटी हुआ को गंभीर चोट आई है, इसलिए आपको एक बिल्ली बनना होगा और उसे तीनों बच्चों का ख्याल रखना होगा। और मैं ये सुन के बिल्कुल चौंक गई। हुआ, ये कैसा बेवकूफ़ी भरा सौदा है। इसमें तो मेरा ही नुकसान है ना। उसको चोट लगी, उसकी गलती, उसे आना नहीं चाहिए था। मैं इनकार कर रही थी, लेकिन तब भी मुझे पनिशमेंट मिली। और उस पनिशमेंट के कारण मुझे ये सब करना पड़ रहा है। और हम गाइस देख ही सकते हैं, हमारी मेन कैरेक्टर हुआ वहाँ से कुछ लेके जा रही है और उसके पीछे कुत्ते पड़े हुए हैं और कुत्ते कह रहे हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस जगह पर चोरी करने की। और उनमें से तभी एक बिल्ली रुकती है और बोलती है, मेरी माँ बिल्ली बनो, यहाँ तुम्हें ये आवारागर्दी करने नहीं देंगे। सो गाइस, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, इस बिल्ली ने ऐसा क्यों बोला। तो हमें स्टोरी के आगे पता चलने वाला है क्या बोल रही है। और आपको ये बता दो, स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले, इस स्टोरी पे बहुत सारे कमेंट भी आए थे और इस कमेंट में लोग यही पूछ रहे थे कि ये स्टोरी की स्टार्टिंग्स इतनी अजीब क्यों है। तो गाइस, नरेटर ने बताया कि ये स्टोरी की स्टार्टिंग्स थोड़ी अजीब ज़रूर है, लेकिन धीरे धीरे आपको स्टोरी में इंटरेस्ट मिलेगा और आपको इसकी स्टार्टिंग्स का पता चलेगा कि स्टार्टिंग ऐसी क्यों हुई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें आगे करेंगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर ने हमारी बिल्ली मतलब फैंग लिन को पकड़ लिया होता है और उसको कह रहा होता है, अब से तुम मेरी बिल्ली हो, समझ गई। और दूसरी तरफ उस लड़के की बात सुन के हमारी फैंग लिन अपने मन में कह रही होती है, ये कैसी श्रापित दुनिया है, मैं यहाँ और एक दिन नहीं रुकना चाहती। और तभी हम देखते हैं, हमारा वही लड़का हमारी फैंग लिन जो बिल्ली बन रखी है उसके लिए एक प्रेजेंट लेके आता है। और वो प्रेजेंट होता है एक स्प्रिट स्टोन। और उससे फ़ायदा ये है कि वो स्प्रिट स्टोन अगर फैंग लिन पहन लेगी तो दिन में वो 2 घंटे के लिए एक इंसान बन सकती है। तो वो लड़का ये बताता है और फैंग लिन ये सुनकर बहुत ही खुश होती है, कहती है, हर्ष, कुछ तो अच्छा हुआ मेरे साथ। और हमारी फैंग लिन खुश हो ही रही थी, तभी उस स्पिरिट स्टोन की एक आत्मा, मतलब कि वो कैट ही आत्मा होती है उस स्पिरिट स्टोन की, और वो हमारी फैंग लिन को बताती है, इस स्पिरिट स्टोन को यूज़ करने से पहले आपको अपने दिल में 3 बार ये मंत्र बोलना होगा। और गाइस, वो मंत्र बहुत ही मुश्किल है, मैं बोल नहीं सकता, आप समझो एक मंत्र है। और वो बोलते ही आप एक इंसानी रूप ले लोगे। और हम देखते हैं दूसरी तरफ फैंग लिन को उस स्पिरिट की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। उस स्पिरिट की सारी बातें हमारे फैंग लिन के सर के ऊपर से जा रही थी। और गाइस, तभी फैंग लिन अपने मन में कहती है, आप, मैं इन 3 महीने बस अपने तरीके से आगे बढ़ने की योजना बना रही थी और कभी ना पीछे मुड़कर देखने की कोशिश थी मेरी, लेकिन छाए में एक और चौंका देने वाली साजिश चल रही थी। सो गाइस, ये भी आपको अगर समझ नहीं आया तो मुझे पता है, मैंने इसका एपिसोड 10 तक पढ़े हैं और मैं कोई भी एक्सप्लोलर नहीं देने वाला। तो ये कहानी में आगे बढ़ चलेगा, तो कहानियाँ बने रहे। तो आगे बढ़ाते स्टोरी को। सो गाइस, तभी स्टोरी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो कह रहा होता है, क्लैन एल्डर को बता दो कि मैं जल्दी से जल्दी स्पिरिट स्टोन लेकर आने वाला हूँ। और गाइस, मैं आपको इसका थोड़ा हिंट दे दूँ तो ये हमारे मेन कैरेक्टर को धोखा देने वाला है, ये हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त है। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और सीन तभी हमारे मेन कैरेक्टर पे शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है, अगर फैंग लिन ने मेरे योजना में, अगर मेरे प्लान के बीच में अगर आती है तो उसे भी मार डालो। और और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ की लड़की बोलती है, घायल होने के बाद क्या वो आप पर फिर से भरोसा करेगी या वो आपको छोड़ देगी। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है रिप्लाई में, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे मैं अगर कुछ भी कहूँ तो। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ की एक लड़की कहती है, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। और गाइस, तभी हमें नरेटर द्वारा बताया जाता है एक के बाद एक राज जो अंधेरे के पीछे छुपे हैं। सो गाइस, हमें पता चलता है कि ये सारी की सारी बातें जो अभी तक हुई स्टोरी के अंदर, ये सारी इंट्रो थी स्टोरी की और स्टोरी अब आगे शुरू होने वाली। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं।
सो गाइस स्टोरी अब जाके स्टार्ट हुई है, और अगर आपने यहाँ तक मेरा साथ दिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसका चैप्टर 1 हम शुरू करने वाले हैं, और चैप्टर 1 का नाम है लाइफ इज़ फुल्ड विद अनएक्सपेक्टेड इनकॉन्सिडेंट्स। और हम स्टोरी की शुरुआत में देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट फैंग लिलिन रोड क्रॉस कर रही है, और उसके अचानक सामने कार आती है। और हम देखते हैं कार ड्राइवर फ़ोन चला रहा है। कार चलाने वक्त उसका सारा ध्यान फ़ोन में है, और हमारी फैंगलिन कार को देखकर कहती है, ये मेरा दूसरा एक्सीडेंट है, वो भी 3 दिन के अंदर। और कार से टक्कर होने के बाद हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट फैंग लिलिन कहती है, मैं कितनी और बदकिस्मत हो सकती हूँ। और हम तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कार के अंदर बैठा होता है, और वो अपने ड्राइवर से कहता है, क्या हुआ। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर के रिप्लाई में वो ड्राइवर कहता है, सर मैंने अभी कार से किसी को टक्कर मार दी, और वो अभी तक मरा नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कौन है वो। हमारे मेन कैरेक्टर रिप्लाई में कहता है ड्राइवर, सर वो अभी उठ रही है, देखो। और तभी हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर फैंग लिलिन को कोई सहारा दे रहा होता है उठाने के लिए, और वो किसी लड़के का हाथ है, गौर से देखा जाए तो। और हमें तभी ध्यान से दिखाया जाता है हमारी फैंग लिलिन को बहुत चोटें आई हैं। आप देख सकते हो चेहरे दोनों छिल रखे हैं, और हमारा मेन कैरेक्टर उसको सहारा दे रखा है, और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या आप ठीक हो। और हमारा मेन कैरेक्टर फैंग लिलिन को कहता है, अपने आप को अभी संभालो, मैं तुम्हें अभी के अभी हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, ठीक है। और उस लड़के की ये बात सुन के हमारी फैंग लिलिन अपने मन में कह रही होती है, कौन है ये हैंडसम, और ये मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहा है। सो गाइस अगर आपको भी ये देखकर समझ नहीं आया तो मैं आपको बता दूं, ये हमारा वही मेन कैरेक्टर है जो उस ड्राइवर के साथ कार के अंदर बैठा है, और ये उस कार का मालिक है, असली ऑनर है, और उसके ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया तो ये इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। और इसका कोई और मतलब मत निकालना मीनिंग मास्टर, आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, आप कौन सी मीनिंग निकाल रहे होगे। तो चलिए स्टोरी पर वापस आते हैं। और तभी हम देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हमारे मेन कैरेक्टर की अस्पताल जाने वाली बात को इनकार करती है, कहती है, नहीं मुझे अभी अस्पताल नहीं जाना, मुझे और भी कोई ज़रूरी काम है। तभी हम देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हमारे मेन कैरेक्टर से ना करके जाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, उस काम को इसके बाद कर लेना। और तभी हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ झटकते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे जाने दो। और हम तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर हमारी फैंग लिलिन को अपने हाथों से गोद में ले लेता है, और फैंग लिलिन चिल्ला रही होती है, वो चिल्लाकर कह रही होती है, मुझे नीचे उतारो। और हम देख सकते हैं हमारी फैंग लिलिन को शर्म आ रही है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर उसे गोद में ले रखा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, किसी की हिम्मत नहीं होती मेरे सामने दोबारा बोलने की, और तुम हो कि बार बार बोले जा रही हो। लेकिन गाइस हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट कहाँ मानने वाली थी, वो तेज चिल्लाने लगती है, नहीं 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 मुझे नीचे उतारो, और इसके अलावा आप इतनी रूडली, मतलब बहुत ही एटीट्यूड भरी सीईओ टोन में कैसे बात कर सकते हो मुझसे, नहीं मुझे नीचे उतारो। और गाइस तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट की बात नहीं मानी, वो उसे हॉस्पिटल लेकर आ चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर फैंग लिलिन से कहता है, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। और हम तभी देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट फैंग लिलिन हमारे मेन कैरेक्टर का कपड़ा पकड़ते हुए कहती है, मेरे पास सच में कुछ ऐसा है जो मुझे करना है, मुझे बिल्लियों का खाना खरीदना है। और तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फैंग लिलिन का हाथ झटक देता है, और कहता है, क्या बेकार बहाना है, कम से कम बहाना तो अच्छा बनाओ, मुझे पता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी ताकि बाद में तुम मुझे ब्लैकमेल कर सको, है ना। सो गाइज अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आए तो उसे इग्नोर करना। गाइज मैं कुछ कर नहीं सकता, क्या करूं, अगर मैं जाकर कुछ बोलूँगा तो मुझे ही घर से निकाल देंगे, फिर मैं आपके लिए वीडियो कैसे लेके आऊँगा गाइज। तो थोड़ा कॉपरेट करिए, तो कहानी को आगे बढ़ाते चलो। और हम तभी दूसरी तरफ देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट फैंग लिलिन अपने मन में कह रही होती है, तुम्हारे पास एक निश्चित रूप से एक अच्छी कल्पना है। और हम तभी देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते अपने सेक्रेटरी से कहता है, मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं देने वाला, तो याद रखना चैन, मेरे लिए उसको देखो, ठीक है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर की रिप्लाई में वो सेक्रेटरी कहती है, ठीक है सर मैं समझ गई। और गाइस हम देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट पे सीन वापस से फोकस होता है, और हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट घड़ी देख रही होती है, और वो कह रही होती है, मेरा काम तो हो गया, मेरे पास बस 3 ही मिनट बचे हैं। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है, और जाते जाते कहता है, मैं कंपनी वापस जा रहा हूँ, तो उसके साथ तब तक रहो जब तक कि डॉक्टर आके उसको ये ना कह दे चेक करके कि ये अब ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते कहता है, लेडी इसके बाद मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश भी मत करना, और इस चक्कर में मत रहना कि मैं वापस से तुम्हें मिलने वाला हूँ।
सो गाइस, जिसको भी अगर ये समझ नहीं आया तो मैंने बता दूं, हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़की को अभी भी ब्लैकमेलर समझ रहा है। ये यहाँ से भाग जाएगी और बाद में मुझे ब्लैकमेल करेगी, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा है कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और सीन तभी हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ आता है। हम देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट एकदम शुद्ध बुद्ध है, उसको कुछ समझ नहीं आया। सीन वापस शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। हमारा मेन कैरेक्टर कॉरिडोर से चलते हुए जा रहा होता है और कोई हमारे मेन कैरेक्टर को बड़ी बारीकी से देख रहा होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के तभी सर में दर्द होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था मेरे अचानक सर में दर्द क्यों हो रहा है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को कोई आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है आपको पाया। और हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाते हैं सुनकर और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो आवाज़ क्या थी। और हम देखते हैं वो आवाज़ फिर से आती है और वो आवाज़ कहती है मैंने आपको आखिरकार ढूंढ लिया, मेरे क्लोन, मतलब कि मेरे हमशक्ल। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत पीछे देखकर कहता है कौन है। और हम देखते हैं पीछे कोई भी नहीं है, पूरा कॉरिडोर शांत है और वहाँ एक भी पत्ता तक नहीं। सॉरी गाइस, पत्ता क्या होगा गाइस, वहाँ पर एक भी वर्ड बॉय नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी पर। और हमारा मेन कैरेक्टर तभी अपने आप से कहता है लगता है आवाज़ गायब हो गई। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर पकड़ते हुए कहता है क्या मैं इतना थक गया हूँ कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, मतलब मति भ्रम हो रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई और दिखाई दे रहा है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर वापस वहीं की ओर मुड़ जाता है जहाँ से वो आया था और वो कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे चेक करवाना पड़ेगा। सो गाइस, सीन वापस से शिफ्ट होता है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट की तरफ। हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट से सेक्रेटरी चैन कह रही होती है मिस फैंग, आप थोड़ा धैर्य रखें, डॉक्टर जल्दी आपको फ्री कर देंगे। और गाइस, हम अपने मेन प्रोटैगनिस्ट फैंग को देखते हैं। वो अपने मन में कह रही होती है मेरे पास बस 1 मिनट बचा है और मैं ये किसी को देखने के लिए नहीं दे सकती। अगर इसने देख लिया तो ये डर सकती है और मेरे लिए भी मुसीबत बढ़ सकती है। और हमारी मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रही थी ओह मैं क्या करूं, आइडिया, ये तरकीब काम करनी चाहिए। ओह मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या आप मेरे लिए डॉक्टर को बुला देंगे ताकि वो मुझे चेक कर सकें। और हम देखते हैं तभी सेक्रेटरी चैन कहती है ठीक है मैं डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। और दूसरी तरफ वही सेक्रेटरी चैन अपने मन में कह रही थी मुझे पता है तुम नाटक कर रही हो, तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी ताकि तुम वापस हमारे सीईओ को, मतलब कि हमारे बॉस को ब्लैकमेल कर सको पैसों के लिए। सो गाइस, तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट कमरे में अकेली है, वो सेक्रेटरी चैन वहाँ से जा चुकी है और हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट कह रही होती है अपने मन में वाह कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि मेरा सच अभी तक किसी के सामने उजागर नहीं हुआ, मतलब किसी को पता नहीं चला। और तभी हम देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट धीरे धीरे कैट गर्ल बन जाती है और फिर वो अचानक से पूरी की पूरी कैट में ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और हम देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट रो रही होती है। वो अपने मन में कह रही होती है मैं आज बिल्लियों के लिए खाना नहीं खरीद पाई तो आज मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और हम देखते हैं हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट वो कमरे की खिड़की से बाहर जंप मारती है और वो बाहर चली जाती है कमरे से। और तभी हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट ऊपर देखते हुए कहती है वहाँ वहाँ कुछ था क्या। और वो अपना सर वापस नीचे की ओर करते हुए कहती है नहीं वहाँ कोई नहीं है। और हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट ऐसी खाली हाथ अपने घर की ओर वापस चली जाती है। सो गाइस, आज का एपिसोड यहीं तक था और मैं मानता हूँ ये एपिसोड का एक्सप्लेनिंग थोड़ा सर चकराने वाला है, मगर मैं वादा करता हूँ इसके आगे के एक्सप्लेनिंग बहुत अच्छे होने वाले हैं और मैंने इसको खुद पढ़ा है तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा होने वाला है, आपको बहुत मज़ा देने वाला है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा, टेक केयर।